औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ रखें और आपकी जितनी भी तमाम जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ऑप्शन के साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियोस को जिन लोगों ने लाइक किया और मेरी वीडियोस पर कमेंट्स किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो उन्हें दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है अपना ज़ाती घर बनाने का वजीफ़ा। तो जिन लोगों को ख्वाहिश है कि वो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं और जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है या किराए के घर में रहते हैं और उन्हें अपना घर चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं आज बहुत ही मुजरब और बहुत आज़मूदा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। और वो लोग ये करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला अपने घर के बनाने के आसार पैदा कर देगा या गैर से मदद कर देगा। और तो चले मैं बताती हूँ कि आपने क्या पढ़ना है। आपने ये वजीफ़ा आप हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास हर नमाज के बाद आप नहीं भी कर सकते, आपका टाइम नहीं भी होता, जैसे ख़वातीन घर में घर के काम होते हैं वो नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए वो सिर्फ फजर की नमाज के बाद और रात को इशा की नमाज के बाद भी सिर्फ इस वजीफे को कर सकती हैं। और जो लोग हर नमाज के बाद करना चाहें वो हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। तो आपने पढ़ना क्या है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। आपने इस चीज़ को अपने ज़हन में रखना है कि आप इस वजीफे को किस मकसद के लिए कर रहे हैं, और वो मकसद है आपका अपना ज़ाती घर बनाने का मकसद। और आपने इस मकसद को ज़हन में रखते हुए फजर की नमाज के बाद तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और वो आपकी मर्जी है, आप जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन होना तादाद में चाहिए। और दुरूद पढ़ने के बाद आपने सूरतुल आराफ जो 8वें पारे में है, 8वें पारे में सूरतुल आराफ है, उसकी 10वीं आयत आपने पढ़नी है। 8वां पारा है, सूरतुल आराफ है और आयत नंबर 10 है। आयत नंबर 10 की आपने तलावत करनी है, बार बार करनी है, और वो आपने करनी है 151 मरतबा, यानी 151 टाइम आपने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 10 की तलावत करनी है, उसका वेट करना है। और ज़हन में रखना है कि आप अपना ज़ाती घर हासिल करने के लिए इस आयत का वेट कर रहे हैं। और ये वजीफ़ा वैसे तो आप तब तक जारी रखें कि इसका टाइम ये है कि आप तब तक इस वजीफे को जारी रखें जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। लेकिन उसके अलावा आप उसको कम अज़ कम 120 दिन के लिए आपने लाजमी करना है। 120 दिन इसकी मुद्दत है कि आपने 120 दिन इसके पूरे करने हैं और इस वजीफे को जारी रखना है। और इंशाल्लाह 120 दिनों से पहले ही आपके अपने ज़ाती घर के अल्लाह की मदद हो जाएगी और आपके आसार पैदा हो जाएंगे कि आपको अपना घर मिल जाएगा। और कोई ना कोई अल्लाह ताला ऐसा वसीला बना देगा कि आपका अपना घर मिल जाएगा। तो इसके अलावा एक और भी अमल है जो अपने ज़ाती घर बनाने के लिए आप इसके साथ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब वो आप अलग कर ले, पहले एक वक्त में एक वजीफा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो इसके साथ ना करें, आपको वैसे ही आप जब ये वजीफा कर रहे हो तो तब वो वजीफा ना करें, और अगर आपने वो करना है तो आप सिर्फ वो कर लें। दोनों ही बहुत ही आजमूदा हैं। आपने हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तादाद में और 800 बार आपने या मालिकुल मुल्क का विर्द करना है 800 बार हर नमाज के बाद। और ज़हन में आपने यही रखना है कि ये आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये खास रिस्क के लिए है। तो इसमें यही है कि आप अपना अगर घर बनाना चाहते हैं तो आप इस मकसद को ज़हन में रख के दुआ करके तो फिर आपने या मालिकुल मुल्क की तस्बीह पढ़नी है 800 बार, यानी 800
8 تسبیحاں پڑھنی ہے آپ نے، وہ 8 سے پار ہو جائے گا. تو اور اول آپ نے درود شریف پڑھنا لازمی ہے، وہ آپ نہ بھولیں. بس اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. میری آپ سے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تو مجھے آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.